नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी। इमामगंज प्रखंड के नगवा पत्रा गांव में एक महिला को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। उसके विरोध में ग्रामीण लोग उग्र प्रदर्शन करते हैं। उग्र प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस प्रशासन उन्हें समझाती है और आश्वासन देती है कि हम 72 घंटे में उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन के हाथ कुछ नहीं आता है। उसके विरोध में आज फिर से प्रदर्शन किया गया और आज के प्रदर्शन में पुलिस प्रशासन फिर से आई और आश्वासन देने का कोशिश किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि आप सफल नहीं हो पा रहे हैं। आज के वीडियो में देखते हैं कि पुलिस प्रशासन का क्या कहना है और ग्रामीणों का क्या कहना है। पहले इमामगंज थाना के थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने क्या कहा उसे जानते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों आइए चलिए इस वीडियो को हम अब शुरू करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट देने के लिए डीएसपी सर है। हम यहाँ के थानेदार होने के नाते यही कहूँगा कि इन्होंने जो आवेदन दिया है वह सिर्फ धरना पे बैठने का दिया है। उसमें से बहुत लोगों का साइन किया हुआ है, धरना पर ये बैठे, लेकिन रोड जाम करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। मैं इसके पहले भी रोड जाम करने में केस कर चुका हूँ। अरेस्टिंग मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये पीड़ित पक्ष है। मैं जब तक मुख्य अभियुक्त को नहीं, मेरा मुख्य मिशन है कि मैं अपराधी को पहले पकड़ लूँ, तब ये छोटी छोटी घटना है। रोड जाम करना बहुत बड़ी घटना नहीं है, मर्डर बड़ी घटना है। सबसे पहले मैं मर्डर केस के अभियुक्त को पकड़ने में लगा हुआ हूँ। मर्डर केस के अभियुक्त को मैं जेल भेजूंगा, इसमें धरना प्रदर्शन करने वाले को चुन चुन के मैं भेजूंगा जेल। कहीं से भी धरना प्रदर्शन में ये रोड जाम करने का कोई कानून में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आज भी मैं इसका जो वीडियोग्राफी मेरे पास है, मैं फिर आज एक केस करूंगा रोड जाम करने का। इसका कोई गार्जियन हमसे आके मिले, मैंने बुलाते रह गया इनके चश्मदीद गवाह को कि जो इनका पीछा किया आप आइए। अभियुक्त जो मैं संदेह के आधार पे जिसने आपने बताया, मैं वहाँ पे हाजत में बंद करके रखा हूँ। जिस मोटरसाइकिल पल्सर लाल और काला मोटरसाइकिल की बात करें, वो पल्सर मोटरसाइकिल भी मैं पकड़ के ले आया हूँ। आप उसकी पहचान कीजिए, शनाख्त कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँगा। मैं लगा हुआ हूँ मुख्य अभियुक्त को पकड़ने में। जब मुख्य अभियुक्त पकड़ जाएगा तो मैं रोड जाम करने का केस कर चुका हूँ। मैं चुन चुन के सबको जेल भेजूंगा, क्योंकि ये आम पब्लिक को तबाह करने का किसी को अधिकार नहीं है, कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। ये जो कर रहे हैं, ये छोटी छोटी जो छोट भैया नेता हैं, समझ रहे हैं ना, वो अपना रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। अगर कोई गार्जियन है तो हमसे आके मिले ना, हमारी बात से अगर वो संतुष्ट है तो वो अपना जो करना है करे। किसी कोई आदमी मिलने के लिए तैयार है, मैं उनसे बुला रहा हूं कि जो आदमी पीछा किया था, जो चश्मदीद गवाह है, वो आकर के देखिए। मैं संदेह के आधार पे जो हुलिया बताया, जो गाड़ी का रंग बताया, मैं उसको गिरफ्तार करके रखा हूं। पहचानिए वो है कि नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूं पुलिस प्रशासन होने के नाते, बताइए। पुलिस प्रशासन को कहने का मतलब है महिला सुरक्षा का जो जितना भी नारा दिया जाता है या फिर भाषण में बोला जाता है, वो सिर्फ भाषण बन के रह जाता है। जो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए महिला सुरक्षा का व्यवस्था, वो एकदम नहीं हो रहा है। महिला सुरक्षा की जहाँ तक बात किया जाए, अभी तक तो मैंने यही देखा, यहाँ पर 2-4 दिन से 5 दिन हो गया मेरा, यहाँ पे सिर्फ लोग वोट लेने आते हैं। मृतक के घर पे तो कोई नेता मंत्री ऐसा कुछ भी कोई नहीं अभी तक पहुँचा है। यहाँ के जो विधायक है जीतन राम मांझी, जो इस बार जीत करके आए हैं, और मैं भी लगता है आप लोग उनके सपोर्टर भी रह चुके हैं, क्या आपके घर में एक बार भी देखने के लिए या पूछने के लिए वो आए थे? नहीं, एक बार भी कोई नहीं आया है। ना कॉल, एक बार ना कॉल, ना मैसेज, ना कुछ नहीं, पूछने तक नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुलिस तो गंदा है ही यहाँ का। इमामगंज जो पंकज जो थाना अध्यक्ष हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, प्लस में उनके जो नेता है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि थाना अध्यक्ष जो पंकज कुमार हैं, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी तक 5वां दिन हो गया, लेकिन हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। डेली टाल मटोल हो रहा है कि हम लोग एक्शन ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। 72 घंटा से आज 5वां दिन हो रहा है, और 5वां दिन में भी हम लोग को नहीं लगता है कि वो कुछ करेंगे, और हमको नहीं लगता कि आगे भी कुछ करेंगे। जिस तरह से उनका रवैया है, जिस तरह से वो टालते जा रहे हैं हर बात को। तो इस प्रदर्शन को आप लोग कहाँ तक ले जाने का कोशिश करेंगे? इस पर जब तक यहाँ पे एसपी और डीएम खुद नहीं आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं। आप लोग का डिमांड क्या है? मतलब कैसे, मतलब गिरफ्तारी हो या फिर सज़ा होना चाहिए, कुछ कड़ा प्रावधान बनना चाहिए?
एक ये बात है कि सरकार से मेरा डिमांड है कि उसको पहले तो सज़ा होना चाहिए, 90 दिन का जो पीटी ट्रायल होता है उसके अंदर ही। और पहला बात है कि जो मुआवजा मिलता है मृतक को, जो घर वाले को, वो मिलना चाहिए। 4 लाख का जो होता है वो मिलना चाहिए, प्लस में मृतक का जो बेटा है उसका एक सरकारी नौकरी होना चाहिए। चलिए जी, धन्यवाद। हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था अच्छा से दिया जाए। जी धन्यवाद। आशा करते हैं सरकार आपकी बात सुनेगी और पुलिस प्रशासन भी आपकी बात सुनेगी। धन्यवाद। रोड जाम करना कानूनी अपराध है, लेकिन अपनी बातों को देश और प्रदेश के पटल पर रखने के लिए मैंने एक छोटा सा अपराध किया है। हमारे घर में बहू बेटियों को निर्मम हत्या कर दी जा रही है। अगर पुरुष कहीं हत्या हो जाए तो हो सकता है कि किसी से बैर है, दुश्मनी है, जिसके चलते हो गया। शाम के वक्त हमारी महिला घर में है सुरक्षित, और दरवाजे पर जाकर दस्तक देकर महिला पर गोली चलाया जाता है, जिसके घर परिवार के लोग आंख से देखे हैं, चश्मदीद गवाह हैं। हम प्राथमिकी दर्ज किए हैं, लेकिन अपराधी पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। आज ऐसी सरकार, ऐसी प्रशासन है। हम देश को जगाने के लिए, हम राष्ट्र को जगाने के लिए, हम मानवता को जगाने के लिए आज धरना पर है, और सरकार को, प्रशासन को यह आगाह कर रहे हैं कि केवल धरना ही मेरा अभियान नहीं होगा। मैं नित्य दिन अभियान चलाता रहूंगा, और हम अपने आप को कुर्बानी देने को भी तैयार हूं। अगर सरकार और प्रशासन, यह निकम्मी प्रशासन ध्यान नहीं देती है तो मैं अपना लड़ाई जारी रखूंगा। धीरज कुमार। जो डेथ की, जिनको गोली मारा गया, वो आपके रिलेशन में क्या लगता है? वो मेरी मम्मी लगती थी, और मेरे घर के लिए मतलब बहुत ही सब कुछ करना धरना जो भी था, हम लोग मम्मी पे ही ऑलरेडी पूरा डिपेंडेंट थे। पढ़ाई लिखाई जो भी हम लोग का चलता था मम्मी के अति से ही चलता था। और हम लोग बीच में अभी 2 मेरी बहन है, छोटी बहन है, जिसका मतलब कुछ हुआ नहीं। बीच में हम भी अभी BBM पटना से BBM कर रहे हैं, मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं। और मतलब जब एक घटना हो रहा था आप उसके सामने थे, मतलब आपके सामने हुआ था? हाँ, मेरे सामने ही वो मेरे मम्मी को गोली मारकर अपराधी चला गया। मतलब आप उनका चेहरा देखे थे? हाँ, चेहरा हम सामने से देखे हैं। वो उन लोग बाइक से आकर के गोली मारते? हाँ, बाइक से आता है, 3 लोग आता है, जिसमें एक आदित्य यादव है जिसने मम्मी को गोली मारा है, और मार कर वो भाग जाता है। तो हमको ये बताइएगा कि पुरानी दुश्मनी की वजह से गोली मारा है, या फिर मतलब अचानक से औचक कुछ? नहीं, वैसा उससे कोई पुरानी दुश्मनी ना, उससे कोई वैसा पुराना जान पहचान, उससे कोई मतलब दूर दूर तक हम लोग का कोई मतलब नहीं है। मतलब अब आगे का जो है आप लोगों का खर्चा या फिर पढ़ाई लिखाई मम्मी के बदौलत ही होता, आगे आप लोगों का कैसे चलेगा? और सरकार से आपका क्या डिमांड है इसके लेकर के? सरकार से वही तो हम लोग सोच में कि हम लोग का खर्चा कैसे चलेगा। बीच में है 2 बहन है, उनकी दोनों के शादी विवाह कैसे होगा। प्लस में है कि हम लोग का जो खर्चा वर्चा चल रहा था मम्मी की तरफ से चल रहा था, और हम लोग का सरकार से जो डिमांड है फर्स्ट यही है कि वो जो अपराधी है कर लेंगे। सर, आपका नाम आनंद सिंह हुआ, आपके जो डेथ किए आपके रिलेटिव थे क्या? हाँ, बिल्कुल रिलेटिव थे। हमारे एक तरफ चाची लगती थी, एक तरफ से बहन भी है। तो आप लोगों का जो गांव वाले आप लोग लेकर के भीड़ या रोड जाम किए हुए हैं, उस पे आप लोग क्या डिमांड है? पुलिस प्रशासन से क्या डिमांड है? सबसे पहला डिमांड है पुलिस प्रशासन से कि उसकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी होने के बाद उसकी स्पीड ट्रायल कराया जाए। स्पीड ट्रायल कराने के बाद 90 दिन में जो फैसला होता है उसको सज़ा हो, और जल्द से जल्द सज़ा हो। नहीं तो हम लोग जितने भी राजपूत संगठन के जितने भी युवा साथी हैं जो हमारे समर्थन के साथ में यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक अभी उग्र है। आने वाले समय में इमामगंज थानाध्यक्ष को मैं आगाह कर रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आने वाले समय में उनके पास जगह नहीं होगा लाश रखने के लिए। ये हमारी आवाज़ है और ये हमारी ताकत है और रहेगी, क्योंकि जब हम लोग सोए हुए थे तो उन्होंने जगा दिया है। हम लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि हम लोग संस्कार से जड़ से सिंचे हुए व्यक्ति हैं। हम लोग अपना एजुकेशन ग्रहण करने के बाद हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन इस तरह का निर्मम हत्या, एक महिला पर हत्या, इस तरह का हम लोग कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आगे हमें भी हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ डरते थे कि कहीं हम बुझाने के लिए समुद्र कम ना पड़ जाए। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि जिस तरह से अपराधी निर्भय एकदम डटकर एकदम बिना भय के
दिन रात घूम रहे हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ना गिरफ्तार कर रही है, ना कुछ कर रही है। इन्होंने 72 घंटा का समय लिया था, 72 घंटा में अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन 72 घंटा के बाद जब उनके देखे कि सक्षम नहीं है तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये थाना अध्यक्ष कल तक बोले थे कि हमारी रिकॉर्ड जो है पूरा प्रखंड में नंबर 1 है, जिला में जानता है कि यहाँ तक कोई अपराधी नहीं है। अगर आपके समझ कोई अपराधी नहीं होता, आपके थाना अंतर्गत अपराधी कैसे एक महिला को गोली मारकर चला गया? ये सिर्फ हमारी सौभाग्य नहीं बल्कि हमारी देश की स्वाभिमान की बात है कि इस तरह की महिलाओं पर हत्या और निहत्थे लोगों पर हत्या, जो अपराधी दिन पर दिन अपराधी एक से एक हत्या करके आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं। वारंट होता है, इश्तिहार होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई भी कानून कोई हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई होगा। पिछली बार रोड जाम का एक एफआईआर हो चुका है, जब ये काम खत्म हो गया तो उस पर भी लगेगा आदमी। तो उस समय दौड़ना लगेगा कि लोग हम नहीं थे, फोटोग्राफ से ऐसा थोड़े है। देखिए इतना लोग फोटोग्राफी कर रहा है, मीडिया वाले भी है, लोग काफ़ी लोग भी हैं। तो ये उचित है क्या, बताइए? अब इसमें नहीं रहता तो ये देखिए मामला गंभीरता इतना समझ लिया आप लोग कि थाना प्रभारी खुद इस केस को लिया है। अब क्या है? ठीक है सर, अब से हम लोगों को विश्वास है, आप लोगों पर कार्रवाई करिए, आप लोग जो कहते हैं